हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग. ऑप्शन 1, atomic radius of the element increases as one moves down the first group of the periodic table. Option 2, atomic radius of the elements decreases as one moves from left to right in the second period of the periodic table. Option 3, amongst isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. And fourth, amongst isoelectronic species, greater the negative charge on the anion, larger is the ionic radius. तो ये हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है. तो बेसिकली हमें रॉन्ग वाली स्टेटमेंट बतानी है. So first of all, we will write down the key concept. The first one is atomic size is inversely proportional to Z effective, that is effective nuclear charge. Z effective increase left to right, Z effective decrease टॉप टू बॉटम. तो एटॉमिक साइज Z इफेक्टिव के इनवर्स होता है. लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ता है और टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव कम होता है. एज लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव increase, size decrease, and as top to bottom Z effective decrease, size increase. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है Z इफेक्टिव का लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है साइज का. अब बात अगर मैं करूं कैटायन की, सो द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉल then parent atom. As positive charge increase, Z effective increase. क्योंकि जैसे ही किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही रहते हैं. तो धीरे धीरे Z इफेक्टिव बढ़ता है, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? साइज डिक्रीज. वहीं अगर एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, Z इफेक्टिव डिक्रीज, so size increase. तो ये हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट रहते हैं. अब हम अपने चारों ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं. सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो मैंने आपको बताया जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं Z इफेक्टिव डिक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज करेगा.
तो यहाँ पे ये इंक्रीज की बात कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारे पास। सेकंड में ये कह रहा है कि सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। थर्ड में ये बोल रहा है अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई कि हाई इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल इज द साइज। ठीक, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हाई होगा तब साइज आपका स्मॉल रहेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फोर्थ में ये बोल रहा है अमंगेस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन एन आयन लार्जर इज आयनिक रेडियस। तो ये आपके पास सही है कि एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज z इफेक्टिव डिक्रीज, और अगर z इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ये स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है। अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन cation, smaller is the ionic radius. Hope you understood it well. Best of luck.